सूक्ष्म शरीर तल्लिंगम उच्यते। सूक्ष्म शरीर का वो नहीं बताया अधिष्ठाता, आगे बताएगा। स्थूल शरीर में क्या कहा ये? स्थूल यहाँ कुछ छूट गया है क्या? छूटा तो नहीं। यहाँ का प्राज्ञ तद अभिमाने न तेजसत्वम। अच्छा, ये प्राज्ञ हो गया। और ठीक है तो बोल रहा है तेजस सूक्ष्म शरीर अभिमानी क्या हो गया? सुषुप्ति नहीं, सुषुप्ति अवस्था, सुषुप्ति नहीं, स्वप्न ना, स्वप्न अवस्था का जो अभिमानी है आत्मा, उसको क्या कहा? तेजस का। और व्यष्टि रूप में इसी को ये 24 में बोल रहा है, व्यष्टि रूप में। और जो समष्टि रूप में होगा उसको हिरण्यगर्भ कर दिया। और इसमें स्थूल शरीर का कदर गया। स्थूल शरीर का अभिमानी जो आत्मा था उसको क्या कहा? प्राज्य का। व्यष्टि को और समष्टि को ईश्वर ने हिरण्य विराट का। तो ये सूक्ष्म शरीर का बोल दिया कि सूक्ष्म शरीर सप्तदश कला भी से बना हुआ है। उसमें क्या हो रहा है? अनेक एक एक में अभिमान करने के कारण वो तेजस कहलाएगा, समझे? व्यष्टि रूप में और समष्टि रूप में हिरण्यगर्भ कहलाएगा। और आगे क्या बोल रहा है? करा समष्टि ही ईशः सर्वेषां स्वात्म तदात्म्य वेदनात् तद अभावात् ततो अन्येतु कथ्यते व्यष्टि संज्ञया। ईश्वर जो हो रहा है समष्टि रूप से, समझे? समष्टि तदात्म रूप में एक रूप होने से उसको ईश्वर कहा। और तद अभावात् अन्य जो है कथ्यते व्यष्टि, व्यष्टि रूप हो रहा है, व्यष्टि रूप से। व्यष्टि रूप से में कारण शरीर कौन शरीर बोला है? ईश्वर खाली बोल दिया। मतलब वो ईश्वर का ही अलग अलग उपाधि होता है ना, कारण शरीर से वो तो उसी की व्याख्या कर रहा है, समझे? इसमें खाली तेजस शरीर का ही बता रहा है, तेजस शरीर समष्टि रूप से। आगे जा करके फिर बोलेगा, तीनों शरीर इसमें नहीं बोला है। समष्टि ही ईशः सर्वेषां स्व। इसमें हिंदी में क्या लिख दिया? हिरण्यगर्भ रूप ईश्वर संपूर्ण तेजसों का क्या है? अभिन्न होने के कारण। तथा अन्य ईश्वर जो है वो जीव कहलाया है, व्यष्टि से तेजस कहला गया। समष्टि से हिरण्यगर्भ और व्यष्टि से तेजस हो गया। तद भोगाय, समझे? उस जीव के भोग के लिए क्या होता है? फिर पंचीकरण हो रहा है, ये भी ध्यान देना है, समझे? पहले का इतना ध्यान रखिएगा, पंचीकरण पहले बता दिया। इतना कितना है? ये श्लोक आ गया आपको 18 से 22 तक में अपंचीकृत प्रकृति का बता दिया। फिर वो अपंचीकृत के लिए उसका जो अभिमानी है वो जीव ईश्वर अर्थात हिरण्यगर्भ और तेज प्राज्ञ। तो ठीक है, तो हो रहा है। पहले कारण शरीर बता दिया, उल्टा पुल्टा कुछ हो रहा है। प्राज्ञ है आ गया, ईश्वर है कहाँ गया? और इसी में है। हाँ ठीक है, इस 14 नंबर से प्राज्ञ को और ईश्वर को बता दिया है। और
उसमें तेजस, अच्छा दोनों को एक साथ कह दिया है, समझे। पराग्य और तेजस आया है ना श्लोक में, प्राज्ञ तद अभिमानेन तेजस सत्वम प्रपद्यते हिरण्यगर्भम हिरण्यगर्भताम ईशः तयोः व्यष्टि समष्टि। इसी श्लोक में दोनों बात कही है। इसी श्लोक को ये इसको याद कर लीजिएगा। समष्टि व्यष्टि रूप से इसी में वर्णन कर दिया गया है। प्राज्ञ तद अभिन्नेन तेजस सत्वम प्रपद्यते। प्राज्ञ का मलिन सत्व प्रधान होगा तो मलिन होगा, शुद्ध सत्व रहेगा तो ईश कहलाएगा, और कारण शरीर अभिमानी, और सूक्ष्म शरीर अभिमानी हो जाएगा तो उसको हिरण्यगर्भ कह देंगे और तेजस कह देंगे। ये हो गया। अका उसके भोग के लिए, वो जो जीव है, जीव के भोग के लिए अभी क्या हो रहा है, पंचीकरण हो रहा है। पंचीकरण ये स्थूल शरीर अभिमानी आ जाएगा, समझे। क्योंकि पहले दो सूक्ष्म कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर को बता दिया, समझे। समष्टि व्यष्टि भी भेद कर दिया। अब इसमें स्थूल शरीर अभिमानी होगा, उसके भोग के लिए क्या है, पंचीकरण होता है। पंचीकरण में क्या होगा तो वो बता रहा है। इसे पंचीकरणम कथम, इसको तो ये पक्का याद कर लीजिएगा, समझे। कितना नंबर? ये 27 नंबर। पहले 10 नंबर कहे थे, वो याद कर लीजिएगा। ये पंचीकरण कथम है, ये बता रहा है कि द्विधा विधाय चैकेकम चतुर्धा प्रथमम पुनः स्वीय स्वीय तरह द्वितीयांशर योजनात् पंच पंचते, ऐसा बोल दिया। करा है द्विधा समम विभज्य पंचीकरण। वो तब पहले सात्विक अंश से क्या हुआ है, जब अपंचीकरण में पहले बोला सात्विक अंश से पंचमहाभूत हुआ, और रज अंश से सात्विक अंश से पांच आकाश हुआ, पांच आकाश के ज्ञान इंद्रियां, समझे, एक एक से। फिर रजो अंश से पंचकर्म इंद्रियां, और फिर सामूहिक सात्विक अंश से अंतःकरण हो गया है, अरे हाँ अंतःकरण। और राजस के सामूहिक अंश से क्या हुआ, आकाश के वो पंचप्राण उत्पन्न हुआ। अभी क्या हुआ, सतोगुण रजोगुण बता दिया, अब तमोगुण बच गया है। तो तमोगुण से जो उत्पन्न माया से जो उत्पन्न हुआ, उसी से पंचीकरण होता है। इतना उसी पंचीकरण को ये कह रहा है, समझे। तो वो पंचीकरण जो है तमोगुण प्रधान माया से उत्पन्न है। सतोगुण रजोगुण तमोगुण, तमोगुण प्रधान माया तो अलग हुआ, समझे। तमोगुण प्रधान माया एक है मूल प्रकृति, और दूसरा माया है विद्या माया, और तीसरा है अविद्या माया। वो तीन है। उन तीनों में से जो तमोगुण प्रधान पंचीकरण माया से पांच आकाश उत्पन्न हुआ, पांच आकाश से सात्विक आदि सब बता करके अभी राजस सात्विक, अभी तमोगुण बच गया। तीन गुण में से तीन तमोगुण। तमोगुण से जो उत्पन्न हुआ पंचमहाभूत पंचीकरण, वो कैसे उत्पन्न हुआ उसकी चर्चा चल रही। उसकी चर्चा यहाँ से 27 से 29 तक में कर देगा, समझे। तो करा एक बार खाली चर्चा कर देते हैं। वो जैसे पांच आकाश है, उसको दो टुकड़ा में कर दिया, द्विधा विधाय, एकम एकम चतुर्धा, फिर एक एक को चार भाग कर दिया। कितना हो गया, समझ में आई बात? क्या कोई कुछ नहीं बोल रहे हैं? कर रहे हैं। पांच तत्व है ना, वो पंचीकरण में पांच तत्व में से ये कैसा है, तमोगुण से उत्पन्न हुआ, समझे। तद भोगाय, वो जीव के भोग के लिए जो उत्पन्न होगा, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर है, भोगायतनम है ना। भोग का आयतन जो स्थूल शरीर होगा, उस स्थूल शरीर का अभिमानी तो क्या है, विश्व है और हिरण्य विराट पुरुष है। तो उसमें का ये जो द्विधा कर रहा है, पांच आकाश को, पांच जो है कौन है, आकाश पांच तत्व है, पांच तत्व को दो भाग में बांट देंगे, कितना होगा, 10 हो जाएगा। एक को दो दो भाग कर दिया, 10 हुआ। 10 में से आधा भाग को जैसे तैसे छोड़ दिया। एक एकम चतुर्धा, फिर एक एक को क्या कर दिया, चतुर्धा कर दिया। अब प्रथम पुनः स्व इतर द्वितीयांश योजनात् पंच पंच, फिर कह स्व इतर, ये अपना एक से जो इतर है ना, जैसे आकाश है, आकाश से इतर चार है,
वो चार को बचा हुआ चार जो आकाश के वो स्व से ईतर अर्थात वायु को, अग्नि को और जल को और पृथ्वी को अपना एक अंश दे दिया आकाश। अभी आकाश में कितना है, 2 भाग क्या था, 5 भाग हो गया ना, 5 एक तो आधा है, एक आधा का 4 भाग है। उसी तरह सब एक दूसरे को दे दिया परस्पर स्व से इतर दे करके, तो फिर सब क्या हो गया 5-5, अर्थात एक आकाश जो है ये स्थूल आकाश जिसको हम देखते हैं, श्वेत आकाश दिखता नहीं है, लेकिन इसको जो देखते हैं इसमें क्या हो रहा है, इसमें 4 अंश इसका मिला हुआ है, आधा अंश, एक अंश चतुर्थ आधा में एक क्या है, अग्नि का एक अंश चला गया है, वायु का, अग्नि का, जल का और पृथ्वी का। उसी तरह से जो वायु है, वायु में भी एक अंश आकाश का, एक अंश अग्नि का, एक अंश जल का, एक अंश पृथ्वी का। उसी तरह से अग्नि में भी एक अंश आकाश का, एक अंश वायु का, एक अंश जल का, एक अंश पृथ्वी का, फिर जल में पृथ्वी का एक अंश और फिर ऊपर से आकाश का, अग्नि, वायु का और अग्नि का एक अंश आ गया। उसी तरह इसमें आ गया है जल में भी, पृथ्वी में ऊपर का चारों का एक एक अंश आ गया है, आकाश का, अग्नि, वायु का, अग्नि का, जल का। तो ये क्या हुआ, इसी को कहते हैं पंचीकरण। ये पंचीकरण हो गया, तो पंचीकरण से फिर फायदा क्या होता है, कहता ही अंड का उससे पिंड ब्रह्मांड ये भुवन जितना है बनता है, उसका भोग का आश्रय क्या हो जाता है, वो हिरण्यगर्भ होता है। देखिए यहाँ आ गया, समष्टि रूप में हिरण्यगर्भ रहेगा ना, और व्यष्टि रूप में स्थूल देह अभिमानी वैश्वानर भवेत, वो वैश्वानर होगा। अभी यहाँ से ये समझ लीजिएगा, ये आपको ये वाला तो याद कर लीजिएगा, पंचीकरण शायद पूछ सकता है, पूछेगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन ये पंचीकरण और पंचीकरण हो गया। वो तेजसा क्या, विश्वताम याता देव तिर्यग नारदय। तेजस किसको कहा, तो कह रहा है देवता है और तिर्यग जितने भी नर है, मनुष्य है, वो देवता भी तेजस में ही कहलाता है, समझे। अच्छा। स्थूल शरीराभिमानी जो तेजस है और स्थूल शरीराभिमानी समष्टि रूप में क्या है, हिरण्यगर्भ। तो उसमें क्या वही कह रहा है, तेजस विश्वतम याता देव तिर्यग नर आदय ते पारदर्शी न का, वो बाहर देखता है न, प्रत्यक्ष तत्व बोध विवर्जित है, वो प्रत्यक्ष आत्म तत्व को वो नहीं बोध कर पाता है इस आवरण के कारण, बाहर देखता है। अब उससे उसको क्या होगा, जो ये उसको भोग के लिए जो उत्पन्न हुआ है ये सब ब्रह्मांड आदि कर रहा है, कुर्वतः कर्म कर्म कुर्वतः च भुंजते, वो कर्म करता है, कर्म से फिर भोग करता है, भोग से फिर वो ऐसे चलते रहता है। तो उदाहरण दिया है नदी कीटा है इव आवर्तात आवर्तरम आसुते ब्रजतो जन्मनो जन्म लभन्ते नैव निर्वृत्तम। करा कर्म से क्या होगा, कर्म से भोग होगा, फिर कर्म करेगा, फिर भोग होगा, इस तरह से चलते रहता है। जैसे कोई एक नदी में बहता हुआ कीड़ा है, कीड़ा क्या कहता है, नदी में बहुत से भंवर चलते रहता है, समझे। आवर्त उसको कहा आवर्तात आवर्त अंतरम, एक आवर्त से दूसरे आवर्त से तीसरे आवर्त में वो जाते रहता है। और उसी तरह से ये मनुष्य जो है ना, जो तेजस है, स्थूल शरीराभिमानी तेजस है, वो उस तेजस किसकी संज्ञा दी गई है, का देवता है, मनुष्य है, और भी जितने भी प्राणी हैं सबको कर रहा है। वो भी उसी तरह जल प्रवाह में जैसे बहते हुए कीड़े रहते हैं, उसी तरह से वो भी जन्म जन्मांतर वो भोगता रहता है, बहता रहता है। कह रहा है उसी का, इसमें किससे कह रहा है, सत्कर्म परिपाकात्य करुणा निधान उद्धृता प्राप्य तीरतरु छायाम विश्रामयंती तथा यथा सुखम। का जैसे कि वो तीर तरु छाया याम विश्रायंती कर रहा है,
वो क्या कर रहा है का, जो कीट है, कीट बहते रहता है ना। कीट जब बहते रहेगा तो क्या करेगा, करुणा निधान उद्धृता कोई होता है, सत्कर्म परिपाकाते, सत्कर्म उसका पुण्य कर्म उदय हो जाता है ना। वो पाप कर्म के कारण क्या हो रहा है, वो बहते रहता है नदी में। अगर पुण्य कर्म हो जाएगा तो कोई करुणा निधान आ जाएगा, दयालु मनुष्य, वो उसको निकाल करके क्या है, तीर के किनारे कोई वृक्ष की छाया है उसमें उसको रख देगा, तो उसको बड़ा सुख मिलेगा। पानी में कितना कष्ट हो रहा था, बाहर निकालेगा तो कितना सुख मिलेगा। तो उसी तरह से अभी इससे कह रहा है जो जीव है, वो जीव भी कैसे है, वैसे जलवत संसार जल में वो भी बहते जा रहा है। तो कह रहा है तो उपदेश, इसमें 32 नंबर श्लोक में क्या कहा, उपदेश माप्यैव, क्या लिखा है, माचार्यात् तत्वदर्शिनः पंचकोश विवेकेन लभन्ते निवृत्तम परम। कह रहा जिस तरह से वो मनुष्य, वो कीड़ा था, उसको क्या हो रहा है, उसका पुण्य उदय हो गया, करुण निधान कोई मनुष्य उसको बाहर करके छाया में दे दिया, वृक्ष की छाया में, तीर तरु छायायाम देने से उसको बड़ा शांति मिली। उसी तरह ये मनुष्य जो बढ़ रहा है उसको क्या कराएगा, तत्वदर्शी आचार्यात एवं 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 तत्वदर्शी आचार्यात का अवाप्य निकाल दिया, उपदेशम अवाप्य, उपदेश से क्या किया, अवाप कर दिया, उसको उबार दिया, क्या कर दिया, कह रहा पंचकोश विवेके न उपदेशम, उपदेश से क्या कर दिया, अवाप्य निकाल लिया उसको, और निकाल करके कहाँ दे, लभंते निवृत्तम परम, का निवृत्त होकर के वो परम परम निवृत्तम को लभंते प्राप्त कर लेता है, अर्थात तो वो संसार चक्र से बाहर निकल जाता है। तो कोई आचार्य ऐसे होगा, तत्वदर्शी आचार्य होगा, तो उसके उपदेश से वो भी पार हो जाएगा। जैसे कीट को ज्ञान होता है उसी तरह से वो हो जाता है, उसको भी हो जाता है। तो पंच विवेक की चर्चा आ गई ना, पंचकोश की। तब पंचकोश क्या है, तब पंचकोश के बता रहा है। पंचकोश को फिर 33 से 36 तक में पंचकोश की चर्चा कर रहा है। हाँ, तो अन्न प्राण मन बुद्धि आनंदश्चेति पंचते कोशाहते आवृता स्वात्मा विस्मृत्या संस्कृति वर्जित। संस्कृति संसार में पंचकोश आवृत होकर के क्या है, संस्कृति वर्जित, संसार में वो भटकते रहता है। जैसे कि वो आवरण आ जाएगा, कोश मतलब क्या होता है, ढक देता है कोई भी चीज़ को, उसी तरह से ये आत्मा को ढक दिया है ना। कोश धन सब कैसे रख देता है, कोश में रख देता है, बैंक मतलब समझिए, तो छिपा देता है ना मनुष्य। पहले गड्ढा में रख देता था जमीन में, अब तो वो खत्म हो गया, तो अभी बैंक में दे देता है। वो भी छिपाना ही हुआ एक प्रकार से, कि लोग नहीं जाने, जान जाएगा तो चोरी डका कर देगा, लूट लेगा, छीन लेगा। तो उसी तरह से ये आत्मा को क्या है, ये पंचकोश से आत्मा क्या होगा, ढक गया है, और अपने स्वरूप को भूल जाने से क्या, आवृता हस्वात्मा हो गया, और विस्मृत्या, विस्मृति से क्या, संस्कृति ब्रजे, संसार में वो भटक जन रहते, अपलावित होते रहता है। तब पंचीकृत भूत उत्था देह स्थूल, अभी वो कोश का वर्णन कर रहा है, कोश कैसे कौन सा कोश कैसे है ना। तब पंचीकृत जो हुआ है ना, पंचीकृत भूत उत्थित देह स्थूल देह, वो उसमें क्या है, अन्नमय कोश है ना। पंचीकृत भूत से वो पंचीकृत स्थूल देह को क्या, स्थूल देह में क्या रहता है, अन्नमय कोश रहता है। लिंगे तो राज से ही प्राण है, प्राणमय कोश कहाँ क्या है, का लिंग शरीर में। लिंग शरीर किसको कहते हैं, सूक्ष्म शरीर को। सूक्ष्म शरीर में प्राणमय कोश है, वो राजस से कहा उत्पन्न हुआ, वो कर्मेंद्रिय ही सह, कर्मेंद्रिय और पंच प्राण मिलकर क्या हो गया, ये प्राणमय कोश हो गया। इतना ध्यान रखिए, लिंग शरीर में रहता है। ये कौन शरीर में कौन कोश है, ये भी ध्यान देने योग्य है, समझे। स्थूल शरीर में अन्नमय कोश होगा, और सूक्ष्म शरीर में प्राणमय कोश हुआ। वो पंच कर्मेंद्रिया और प्राण के साथ मिल करके। और आगे क्या कहा इसमें कि
सात्विक ही धी इंद्रिय ही साकम विमर्शयात्मा मनोमय कोश न तही रेव साकम विज्ञानमयो धीर निश्चयात्मिकम न। तो इसमें अभी बता रहा है ना, मनोमय इसमें सात्विक ही धी इंद्रिय ही, यहाँ इंद्रिय ही से क्या लिया है, ज्ञान इंद्रिय। सात्विक ही धी इंद्रिय ही साकम साथ विमर्शात्मकम, विमर्श करते रहता है ना, मनोमय मन क्या करता है, वो सात्विक ही धी। यहाँ आगे जा कर के भी धी कहा, यहाँ भी धी कहा। तो पहले इसमें क्या हो रहा है, दो चीज ही बता रहा है। उसमें चार अंतःकरण चार होता है ना, कौन कौन है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो उपनिषद जब आप पढ़िएगा तो वहाँ पर एक पुरुष एक भी बोल देगा, मन बोल देगा तो सब ग्रहण हो जाएगा, समझे। अंतःकरण का एक ही अंतःकरण है, उसमें उपाधि भेद से अलग अलग होता है, समझे। तो कह रहा है मनोमय कोश क्या है, सात्विक धी इंद्रिय ही से, मन और इंद्रियों के साथ जो रहेगा उसको मनोमय का कोश कहते हैं। और फिर वही कहा जो धी बुद्धि के साथ मनोमय विमर्श करते रहता है ना मन, यहाँ विमर्श आत्मा का उसका विशेषण हुआ। निश्चयात्मिका, निश्चयात्मिका धी विज्ञानमय तही एवं साकम। निश्चयात्मिका जो निश्चय कर लेगा, समझे। बुद्धि निश्चय करती है तो ज्ञान इंद्रिया के साथ वो विज्ञानमय होता है। तीन कोश से हो जाएगा सूक्ष्म शरीर में, नहीं। पहला स्थूल शरीर में हो गया अन्नमय कोश, और प्राणमय, मनोमय और विज्ञानमय, ये हो गया सूक्ष्म शरीर में। अब कारण शरीर में कि आनंदमय रहता है, तो वही कह रहा है एक कारणे सत्वम आनंदमय मोदादि वृत्ति भी तत्कोश ही तद आत्मीयात आत्मा तत्मयो भवे, तब तत्मय स्वरूप हो जाता है। कारण शरीर में क्या है, आनंदमय कोश है। वो कैसा होता है, का प्रिय मोद आदि वृत्ति मत। प्रिय किसको कहते हैं, जो देखने में अच्छा लगे वो प्रिय है ना। अब मोद क्या होता है, वो प्रिय अच्छा लगा जो आपको मिल गया तो वो क्या, उसमें क्या होगा, मोद हो गया। और उसका भोग हो गया तो हाँ प्रमोद हो गया। तो वह मोद आदि वृत्ति भी, प्रिय मोद प्रमोद आदि वृत्ति भी वाला कौन है, आनंदमय कोश है ना। वो आनंदमय कहाँ रहता है, कारण शरीर में रहता है। और ये सब क्या है, कोश है। उसी से क्या हो रहा है, इन सब में आत्मा जो है परमात्मा का क्या हो गया है, तदात्म हो गया है। तदात्म हो गया है, तत्स्वरूप हो गया है, तो इसलिए वो अवच्छादक हो गया, उसको आवरण आ गया ना। अब अभेद हो गया तो अभेद को दूर होना चाहिए ना, तो दूर कैसे करेंगे, तो उसके लिए अब ये अन्वय व्यतिरेक उदाहरण दे देता है, समझे। अन्वय क्या कहते, किसको कहते हैं, कि स्थिति जिसके रहेगी उसको अन्वय कहते हैं, अभाव रहेगा तो उसको व्यतिरेक कहेंगे, समझे। तो यही ये तीनों कहाँ से, ये अन्वय व्यतिरेकाभ्याम पंचकोश विवेकता स्वात्मानं तत् उद्धृत्य परम ब्रह्म प्रपद्यते। परम ये अन्वय व्यतिरेक के द्वारा पर ब्रह्म को बाहर निकाल देता है, अलग कर देता है, इतना समझिए स्वात्मानं को। पंचकोश में का तदात्म हो गया ना, तत्कोश ही तो तदात्म्यात आत्मा तत्तमय भवे, ऐसा बोल दिया, तत्तमय हो गया। मतलब वो अन्नमय कोश प्राणमय मनोमय विज्ञानमय ये सब कोश के जैसा ही हो जाता है। इससे अलग जीव नहीं समझ पाता कि इससे अलग हमारा स्वरूप है, समझे। तो उसको कैसे निकाल पाएगा, कोई युक्ति आनी चाहिए। तो अन्वय व्यतिरेक युक्ति बता रहा है इसमें। तो अन्वय व्यतिरेक युक्ति में कह दिया कि अभाने स्थूल देहस्य स्वप्ने यद भानम आत्मनः
का आत्मा का क्या होता है? अभाने स्थूल देह। स्वप्न स्वप्न में जब रहता है आत्मा, स्वप्नाभिमानी कौन है? स्वप्नाभिमानी तेजस ना। कर रहा है स्वप्नाभिमानी जो तेजस है, तो स्थूल देह से अभाने, तो स्थूल देह वहाँ रहेगा? स्थूल देह का अभाव हो गया ना। अब भान किसका है वहाँ पर? आत्मा ने। आत्मा स्वप्न में है लेकिन स्थूल देह नहीं है, तो विद्या वर्तमान की कौन है? आत्मा है। इसलिए आत्मा का वहाँ अन्वय हो रहा है। स्व अन्वय आत्मा न है यद भानम स्व अन्वय। स्वप्न में जो आत्मा का भान हो रहा है वो तो क्या हो गया? अन्वय हो गया। अब व्यतिरिक्त है तद भाने अन्यान्व भाषणम, तद अभानम कर रहा है वो, उसका क्या हो गया? अभान हो गया। स्थूल देह का जो अभान हो रहा है वही क्या हो रहा है? व्यतिरेक हो गया। उसी तरह से लिंग शरीर में, सूक्ष्म शरीर में, सूक्ष्म शरीर में क्या होगा? आत्मा का जब भान होगा सुषुप्त, सुषुप्ति में तो ये नहीं रहेगा। लिंगस्थ सूक्ष्म शरीर अभिमानी कौन होता है? शरीर अभिमानी तेजस। तेजस सुषुप्ति में नहीं रहेगा। सुषुप्ति अभिमानी तो प्राज्ञ है, तो वहाँ अभाव हो जाएगा उसका। किसका अभाव हो गया? प्राज्ञ का। सुसुप्ति में प्राज्ञ ना। तेजस सुसुप्ति वाला प्राज्ञ है, समझे? तो फिर जागृत वाला कौन है? विश्व। जागृत अभिमानी विश्व है ना। समझे क्या है इसमें? अभी तो आया नहीं आया? जीव प्राज्य, जागृत में तो जीव प्राज्य नाम बताइए है। उल्टे बोले छे। प्राज्ञ तो कारण शरीर अभिमानी है। यहाँ देखिए, तेजसा विश्वतम याता देवतिर्यग ते प्रागदर्शिन। यही तो बोले प्राज्य बोले। क्या बोलते हैं आप? कहाँ में इसमें प्राज्ञ भूल गए आप? नहीं, वो आपको भ्रम हो गया है, समझे? हाँ, वो तो तेजस शरीर का, वो लिंग शरीर का बोल रहा है। कहाँ गया? कौन श्लोक में आया था? है देखिए, वैश्वानर है, ये 28 नंबर श्लोक है ना। वैश्वानर नाम वाला आदि विराट होता है और भोग आश्रय। इसमें विश्व नहीं दिया है। विश्व उसको विराट भी बोलता है, वैश्वानर। आत्मबोध देख लेंगे हो जाएगा। हाँ, उसको देख लीजिए। लिंग छोड़िए, 39 नंबर में वो देख लीजिए। तो प्राज्ञ वो क्या बोल रहा है? सुषुप्ति में तो प्राज्ञ आत्मा है, तो अब लेकिन वो उपाधि के कारण है ना। तो वहाँ पर जो आत्मा का स्वरूप है वो तो रहता है आत्मा। सुषुप्त लिंग 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 अभाने, लिंग जो है वहाँ पर जो तेजस है, तेजस का क्या होता है? भान नहीं होता है, अभान रहता है ना। लेकिन भान किसका हो रहा है? तो वहाँ आत्मा का भान रहता है। सुषुप्त में जो आत्मा रहता है वो क्या, वही अन्वय हो गया, समझे? भानम आत्मा न भानम स्यात्, सुषुप्त आत्मा न भानम स्यात्। लिंग अभाने, तो अभान जो हुआ तो वो व्यतिरेक हो गया। उसी तरह से यहाँ अभी कर रहा है तद विवेकाद विविक्ता स्युः कोशः प्राण मनोमय धिया ते त्रय गुण अवस्था अभेद मात्रात पृथक पृथक। नहीं कर रहा है तद विवेकात, वो उसका जब विवेक हो जाएगा, लिंग शरीर के विवेक करेंगे तो लिंग शरीर में क्या है? कर रहा है प्राण मनो धिया, वो विविक्ता स्युः, आत्मा से विविक्त होगा। त्रय गुण वाला होता है ना। तो सुषुप्तो अभाने भानम तु
समाधौ आत्मनः अन्वय व्यतिरिकः तु आत्मभाने सुसुप्तो अनवभासनम। अरे सुसुप्ति में अभी क्या है, अभिमान करने वाला अभी प्राज्ञ है, सुसुप्ता अभिमानी प्राज्ञ है, लेकिन सुसुप्ति में जो अभिमान करने कहाँ उसका आभान हो जाए, कहा समाधौ, समाधि में क्या हो जाएगा, कर रहा है अभाने, भानम तो समाधो, आत्मा का तो वहाँ भान होगा, समझे, आत्मा यहाँ हाँ दिया था, आत्मनः समाधो भानम, लेकिन अभानम सुसुप्तो, सुसुप्ति का वहाँ पर भान नहीं होता है, अर्थात सुसुप्ति अभिमानी जो तेजस होगा अथवा ईश्वर होगा वो वहाँ पर छूट जाएगा। तो जहाँ जिसका भान हो रहा है, जो भान होगा उसको अन्वय करते हैं, और जिसका अभान हो जाएगा वो व्यतिरेक हो जाएगा। तो वहाँ पर सुसुप्ति में अभान हो गया है किसका, तेजस का, तो वो उसका व्यतिरेक हो गया। इतना बोल दिया। अब कर रहा है ये, उसको एक उदाहरण दे दिया है 42 श्लोक से। कर रहा है कि जैसे यथा मुंजादि सीकैव मात्मा युक्तिया समुद्रिता शरीर त्रितयाद धीरे ही परम ब्रह्मैव जायते। कर रहा है मुंजा आदि ईशिका,